हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के टॉपिक में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं 1 अक्टूबर 2020 को जो क्रिकेट मैच हुआ था, नहीं, जो नेट का एग्ज़ाम हुआ था उसके सॉल्यूशन को देखने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। स्टिल वी आर वेटिंग फॉर द एक्चुअल क्वेश्चन पेपर जो कि अपलोड अभी तक नहीं हुआ है। तो मेमोरी बेस्ड सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो ओबियसली पूरा पेपर हम लोग के पास नहीं है, पूरा पेपर डिस्कशन नहीं हो पाएगा, बट मैथ्स और रीजनिंग के कुछ चुनिंदा क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स ने हमें बताए, उस बेसिस पर आपको मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। अभी भी मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। देयर मे बी एनी चेंज इन द क्वेश्चन। हो सकता है क्वेश्चन बताने वाले से कोई मिस्टेक हुई हो, तो क्वेश्चन में कोई चेंज हो सकता है, एंड अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द क्वेश्चन आंसर में चेंज। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन है तो सॉल्यूशन जो मैं बता रहा हूँ वो होगा, अदरवाइज चीज़ें बदल सकती हैं। और जैसे ही फाइनल क्वेश्चन पेपर अपलोड होता है स्टूडेंट्स, वी विल बी प्रोवाइडिंग यू द टोटल सॉल्यूशन विच विल बी एक्यूरेट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो पहले, तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसका। बच्चों, जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हैं ऑन रीड सर्स यूट्यूब चैनल, उस पर भी आप जो टॉपिक्स को देखेंगे स्टूडेंट्स, मैंने बहुत बहुत अच्छे से आपको चीज़ें पढ़ाई हैं और क्वेश्चन उसमें से आए हैं। बट ठीक है, हम लोग पूरा सिलेबस नहीं पढ़ पाए, काफ़ी कम समय मिला एक्चुअली। तो अभी जो है आप लोग राइट नाउ इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखिए, और जो ऐसे टॉपिक हैं जो अभी तक हमने कवर नहीं किए हैं, उस पर भी हम लोग डिटेल में सॉल्यूशन बनाने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले तो फटाफट इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अगर रेशो नहीं समझ में आए तो स्टूडेंट्स वापस से आप देखिएगा चैनल विनीत पांडे सर के चैनल पे, जहाँ पे मैंने रेशो प्रोपोर्शन पढ़ाया है और बाकायदा इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करवाए हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस जो एक दो याद थे स्टूडेंट्स को वो मिल गए, और बाकी जो है वो मैंने बनाए हैं। एक आध ऑप्शन मैंने नहीं लिखा है क्योंकि मेमोरी बेस्ड है, 100% चीज़ें पता नहीं है। तो ये क्वेश्चन है, तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे बताइए। आप ट्राई कीजिए क्वेश्चन। इफ 30% ऑफ ए, यहाँ देखिएगा बच्चों इसको, देखिए 30% ऑफ, देखो जो ऑफ जो है, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, और इज का मतलब होता है इक्वल। ये मैंने मैथमेटिक्स की लैंग्वेज आपको बताने की कोशिश की है। 30% ऑफ ए विच मीन्स एक्चुअली 30% मल्टीप्लाइड विद ए is equal to 0.25 not percent of b, which means multiplied with b, is equal to 1/5 of c, which means 1/5 into c। अरे 1/5 गुणा में c करोगे तो इट विल बी c/5। आप देख रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन कैलकुलेशन करवाना चाह रहे हैं। जो पेपर 1 मैंने देखा, जो स्टूडेंट्स ने मुझे बताया, सम क्वेश्चंस वर वेरी इजी, और कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें कि आपसे बहुत ज़बरदस्त कैलकुलेशन करवाने की कोशिश की गई है। मैं आपको डिटेल सॉल्यूशन भी बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, और ऐसे क्वेश्चन जहां मुझे पर्सनली फील हो रहा है कि आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है बहुत सारे स्टूडेंट्स, इनफैक्ट ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके साथ अगर ऐसी समस्या रहती है तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि यू जस्ट स्किप द क्वेश्चन एंड गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ ईजियर, एंड इफ़ यू गेट सम टाइम आफ्टर कंप्लीटिंग द क्वेश्चन पेपर, देन यू कैन गो फॉर द लॉन्ग कैलकुलेशन। ठीक है, तो अब देखिए फटाफट कैसे करना है इसको। 30% ऑफ ए बच्चों, 30%, तो 30 और परसेंट, तो पर लगा के सेंट लगा दिया, इंटू ए। बच्चों ए लिख दो, चाहे इंटू ए लिखो, ना कोई ऐसा विशेष कोई वो नियम नहीं है। 0.25 इंटू बी। गाइज अगर पॉइंट के बाद में 2 डिजिट हो, वीडियो बंद तो रहा है बच्चों। एक मिनट, वीडियो, हाँ जी हाँ, बिल्कुल बन रहा है। ठीक है, कई बार क्या हो जाता है कि वीडियो में बटन ऑन करना भूल जाता हूँ, पढ़ा लेता हूँ, बाद में देखता हूँ वीडियो बना ही नहीं है। खैर, तो 0.25 इंटू बी। बच्चों पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है, हाउ मैनी डिजिट्स आफ्टर पॉइंट, 2। तो अगर पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, यानी कि पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है तो इट विल बी 25। पॉइंट हटा दिया तो 2 जीरो यहाँ लगा देंगे। बच्चों 2 जीरो से कोई मतलब है क्या? नो, इट मीन्स एक्चुअली 100। सिर्फ 2 जीरो मत लगा देना, मीन्स 100, एक के आगे 2 जीरो। ऑलराइट, इज इक्वल टू c/5, c/5। प्यारे बच्चों, यहाँ से बस इसका सॉल्यूशन करना चाहिए। यहाँ पे मल्टीप्लाई में b भी लगा दो। क्या पूछा है? a रेशो b रेशो c। कैसे निकाले भाई a रेशो b रेशो c? बहुत आसान है भाई, बहुत ही आसान है। पहले a रेशो b निकाल लेते हैं। तो बच्चों अगर a रेशो b मुझे निकालना है, सो व्हाट विल आई डू, लाइक देखो, सिर्फ आई जस्ट वांट टू कैलकुलेट a रेशो b।
तो इसके लिए मुझे आई नीड टू कैलकुलेट ए अपॉन बी। अरे ए डिवाइडेड बाई बी निकालना है, तो ए डिवाइडेड बी निकालने के लिए सिर्फ इन दोनों को कंसिडर कर रहा हूँ, इसको मैं छोड़ रहा हूँ बिकॉज आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ए रेशो बी। तो प्यारे बच्चों अगर आप यहाँ पे देखोगे 30A अपॉन 100 इज इक्वल टू 25B अपॉन 100। देखो बच्चों ये 100 से 100 उड़ा दो, आप लोग चाहें तो 5 को भी उड़ा सकते हैं, मगर दिमाग में एक बात रखिएगा, यहाँ 100 से 100 उड़ाओ, ये 5 ऐसे ऐसे नहीं इसको कुछ करोगे। 5 जाएगा तो 20 जाएगा, अरे 20 5 100, 25 से 100, तो इक्वालिटी। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट ए एंड बी, तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। 100 से 100 उड़ा दिया आपने। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू जस्ट फाइंड ए अपॉन बी। बच्चों ए डिवाइडेड बाई बी, अब आप खुद सोचो, चलो ये तो खत्म हो गया मामला। वैसे चाहो तो इसको भी थोड़ा सा हल्का कर सकते हो, कैसे, ये 30 है, ये 25 है। बच्चों इक्वल का साइन है ना, तो एक जैसा ऑपरेशन दोनों में हो सकता है। देखो 100 दोनों में एक जैसा है, फिनिश। 30 और यहाँ 30 होता तो 30 और 30 भी कैंसिल हो जाता, बट यहाँ 25 है, तो जस्ट गो फॉर अ नंबर विच कैन डिवाइड 25 एज वेल एज 35। 5 समझ गए ना। अरे 5 5 25, 5 6 30, 6A इज इक्वल टू 5B कर दो, कोई बात नहीं। अगर ऐसे नहीं कर रहे हैं तो देखो A अपॉन बी, तो आप खुद सोचो कि यार A अपॉन बी हम करेंगे तो B डिवाइड में आएगा तो 30 इधर डिवाइड में आएगा। सो A अपॉन बी विल बी सिंपली 25 अपॉन 30, ठीक है, 25 अपॉन 30, यहाँ ऐसे लिख दो यार इसको, ठीक है। बच्चों B जब इस साइड में डिवाइड में आएगा, मतलब इस साइड से B ने कुर्बानी दी है तो इस साइड से 30 कुर्बानी देगा। बाकी आप खुद सोचो, इफ़ यू डू क्रॉस मल्टीपल तो 30 को A से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और B को 25 से, ये वही तो बात है, चेक कर लो। 30 इंटू ए इज इक्वल टू 25 इंटू बी। बच्चे इसी में गलती कर देते हैं, A अपॉन बी करेंगे तो 30 अपॉन 25 करेंगे, नहीं, ठीक है। सो कैसे करें, 5 5 25, 5 6 30, दिस विल बी 5/6। चलिए, सो A रेशो B इज 5/6 और आई कैन राइट 5/6। सिमिलरली व्हाट विल बी B रेशो C, जल्दी बताओ। मैं डिटेल में बता रहा हूँ इसलिए टाइम ले रहा हूँ प्यारे बच्चों, इतना टाइम इस क्वेश्चन में लगता नहीं। B रेशो C निकालना है यार, कोई मुश्किल काम नहीं है, निकालो जल्दी से। B क्या है, अब क्या बच्चों B क्या बताओगे, ओनली 25? नहीं, अब B रेशो C का मतलब है कि आपको ये चाहिए पूरा, जिसमें B और C दोनों है। सो 25 अपॉन 100 इज एक्चुअली 1/4। आप चाहते तो यहाँ पर भी 1/4 कर सकते थे, फिर आपको 100 को कैलकुलेट करना पड़ता, बात वही है यार, तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। तो B अपॉन C करना है, तो क्या मैं इसको 25 चौके 100, सो इट इज़ B अपॉन 4 इज इक्वल टू C अपॉन 5 कर दें, ठीक है। अच्छा, सो व्हाट विल बी B रेशो C, ये होता है B अपॉन C, तो भैया C डिवाइड में चला गया, C डिवाइड में आएगा ना बच्चों, तो देखो C यहाँ डिवाइड में आएगा तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, सो दिस विल बी 4 अपॉन 5 विच इज एक्चुअली 4/5। अरे B अपॉन C, क्या दिमाग में बात बैठ रही बच्चों, कैसे कर रहा हूँ मैं, चाहो तो 4 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, 4C और 5B, तो B अपॉन C करोगे तो ये वाला इधर इसके इस साइड में आ जाएगा, तो देखो 5 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। इज इट क्लियर? चलो, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट A रेशो B रेशो C। तो बच्चों मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, थोड़ा देख लेना, और आपको आई होप कि वीडियो नज़र आ रहा होगा, वीडियो नज़र आ रहा है आपको, यहाँ तक लिखा हुआ नज़र आ रहा है, वेरी गुड। तो चलो फटाफट इन दोनों की सहायता से फटाफट बताओ व्हाट विल बी A रेशो B रेशो C। इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ बच्चों। तो फटाफट आप बताइए, इसको मैं हटा देता हूँ। ट्रिक बताओ फटाफट, क्या होता है यार A रेशो B रेशो C निकालने के लिए। तो A रेशो B कितना है, 5/6, बाकायदा डिटेल में बताया हुआ है वीडियो में, आप फटाफट लिंक पे जाके देखना, आपको रेशो प्रोपोर्शन डिटेल में मिलेगा। B रेशो C कितना है, 4/5, तो यहाँ देखो तो 4/5। अब फटाफट क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, और अगर ये करने में आपको मुश्किल आ रही है तो बच्चों यहाँ खाली स्पेस है ना, तो 4 के पास 4 आ जाएगा,
यहाँ पे भी खाली स्पेस है तो 6 के पास में 6 आ जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई, दिस मल्टीप्लाई, दिस मल्टीप्लाई, 5 4 जा 20, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। दिस इज द सॉल्यूशन। 5 4 जा 20, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। बट दिस इज नॉट द रेशियो, दिस इज नॉट द रेशियो। रेशियो मीन्स टू फाइंड आउट द मिनिमम डिविजिबल नंबर। सबसे न्यूनतम वो अंक होने चाहिए जो किसी भी एक कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हो। प्यारे बच्चों, ये डिवाइड हो रहा है कैसे? वैसे तो आपको ऑप्शन देख के भी पता लगा होगा कि सर ये तो होगा नहीं। बाकी 20, 24, 30 ये सभी 2 से डिवाइड हो रहे हैं ना। अरे और किसी, आप 3 से कर लो, 3 से 20 नहीं होगा, 4 से 30 नहीं होगा, 2 से डिवाइड करो, 2 कितना है, 2 12 दूना 24, 15 दूना 30, 10 12 15 इज द सॉल्यूशन। कहाँ है भैया 10 12 15? ये रहा। अगर क्वेश्चन ये है तो आंसर ये है, ठीक है। ऑप्शन चेंज हो सकते हैं, हो सकता है ऑप्शन चेंज क्या हो सकता है, ये ऑप्शन मिल जाए आपको। क्लियर है? मुश्किल सवाल बिल्कुल नहीं है बच्चों, मैंने आपको समझाने में इतना समय ले लिया है। आप एक बहुत बेहतर काम कर सकते हैं अभी कि फटाफट रफ कॉपी और पेन, वीडियो को यहीं पर स्टॉप करो, रफ कॉपी पेन लो और खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ, है ना। आपको एक एक नंबर के लिए, वैसे एक नहीं 2 नंबर का ये, तो ये 2 नंबर का काम आपको करना नहीं, 2 नंबर का काम मत करो। यू विल हैव टू फाइट फॉर 2 मार्क्स, है ना। तो अब आ जाओ फटाफट इस वाले सॉल्यूशन पे आ जाओ। तुम बोलोगे सर इतना टफ आता है मैथ्स। आपका जो नेट जेआरएफ पेपर 1 का लेवल जो है ना, वो एसएससी बैंक को टक्कर देने लगा है। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनमें एसएससी बैंक को और रेलवे के एग्ज़ाम में बहुत ज़बरदस्त टक्कर दी जा रही है। तो अगर पेपर 1 की तैयारी करो तो तुम साथ साथ इन एग्ज़ाम्स को भी क्रैक कर जाओगे। और मैं भी अब जो न्यू वीडियोस बनाऊंगा वो नेट पेपर 1 के लिए के हिसाब से बनाऊंगा, एक वीडियो जो है एसएससी बैंक रेलवे के हिसाब से बनाऊंगा, ठीक है। मतलब कुल मिला के तुम समझ गए होगे कि सर फिजिक्स के वीडियो कम और मैथ्स के ज़्यादा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये चैनल अनसब्सक्राइब क्यों कर देते हो तुम? फिजिक्स का वीडियो डालता हूँ तो 10-12 ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं, पेपर 1 का वीडियो डालता हूँ तो फिजिक्स के लोग अनसब्सक्राइब करना शुरू कर देते हैं। ऐसा मत करो, सड़क 2 का ट्रेलर थोड़ी है जो मतलब बायकॉट किए जा रहे हो। प्रोडक्ट ऑफ एज ऑफ शगुन एंड सृष्टि इज 240। इफ वी ट्वाइस द एज ऑफ सृष्टि इट इज 4 years मोर देन शगुन द एज ऑफ सृष्टि। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ एज ऑफ शगुन एंड सृष्टि इज 240 इफ वी ट्वाइस द, हिंदी में बता देता हूँ जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं मेरे जैसे, तो शगुन और सृष्टि की जो आयु है उन दोनों का गुणनफल 240 है। इफ वी ट्वाइस द एज ऑफ सृष्टि, यदि सृष्टि की आयु को दुगना कर दिया जाए तो यह शगुन की आयु से 4 ज्यादा है। प्यारे बच्चों एक बात दिमाग में बैठाना, 4 गुना नहीं बोल रहा हूं, 4 ज्यादा है। इट्स मोर, 4 years more than शगुन। इट्स नॉट 4 times एज ऑफ शगुन। 4 टाइम मीन्स कि शगुन की एज को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 times मीन्स, एंड 4 year मोर देन शगुन मीन्स 4 जो है वो प्लस में आएगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? द एज ऑफ सृष्टि, थोड़ा सा हो सकता है आसपास से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहे वीडियो में, अब घर में वीडियो ऐसे ही बनते हैं, है ना, तो उसको आप अवॉइड कीजिएगा। सब अपना काम कर रहे हैं, मैं भी अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम कीजिए, ठीक है। तो सृष्टि की आयु को निकालना है आपको। बच्चों कैसे निकालोगे? देखो 2 तरीके से बताता हूँ, एक तो मैं आपको डिटेल मेथड भी बताता हूँ और एक मैं ऑप्शन से बताता हूँ। डिटेल मेथड में समय लगेगा, ठीक है, बिल्कुल आपको सीखना पड़ेगा डिटेल मेथड, और मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा जो ऑप्शन से सॉल्व हो जाता है, तो वो भी बेटर रहेगा। डिटेल मेथड में ये है कि शगुन की आयु को x मान लो, सृष्टि को मान लो y। तो हमें क्या दिया है कि शगुन की जो एज है उसको आप मान लो x, ठीक है ना, एज ऑफ शगुन, एंड सृष्टि इज 240, एज ऑफ शगुन इज x, और जो एज ऑफ सृष्टि है एज ऑफ सृष्टि जो है वो y है, ठीक है। दोनों का प्रोडक्ट 240 है, तो x इंटू वाई जो है वो 240 है। एज ऑफ शगुन और एज ऑफ सृष्टि है ना, सृष्टि के लिए कितना माना आपने y, तो x इंटू वाई जो है बच्चों वो है हमारे पास 240, ठीक है।
इफ वी ट्वाइस द एज ऑफ सृष्टि, सृष्टि की आयु को दुगना कर दिया जाए, सृष्टि की आयु को दुगना कर दिया जाए तो, अच्छा सृष्टि की आयु जो है y है, तो यार 2 इंटू वाई, इट इज 4 ईयर मोर देन शगुन, यानी इज इक्वल टू शगुन की आयु कितनी है x, और 4 ईयर मोर का मतलब 4 प्लस एक्स, 4 ईयर मोर का मतलब है 4 प्लस एक्स, समझ रहे हो? तो 2y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स। अगर ये बोलता कि 4 टाइम्स, समझ रहे हो बच्चों बात क्या है, अगर मैं बोल दूं कि 4 टाइम्स मोर देन, तो 4 इंटू एक्स हो जाता, बट इसने 4 टाइम्स नहीं बोला। समझ में आ रहा है आपको? हिंदी में मैं बोलूं कि 4 ईयर मोर देन शगुन, सृष्टि की जो आयु है, अगर ये कहते कि 4 गुना है तो 4 इंटू आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई में, और ये बोला है कि 4 ज्यादा है तो यानी 4 जो है वो एडेड होगा, तो 4 प्लस एक्स हो गया। बस यहां से एक की वैल्यू दूसरे में हम निकालेंगे, माता जी जो हैं, बिल्कुल हमारी माता जी की आवाज़ इतनी बुलंद है, कितनी भी दूर से बात करेंगे आवाज़ आएगी। और मुझे पता नहीं आपको आ रही है कि नहीं आ रही है, माइक आई होप संभाल ले मुझे, मतलब आई मीन डिस्टर्बेंस को संभाल ले, है ना। तो यहाँ से फटाफट हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व ऐसे करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ से हमें निकालना क्या है, लास्ट में निकालना है एज ऑफ सृष्टि, यानी कि सृष्टि की एज जो है वो हमें निकालनी है। अगर सृष्टि की एज आपको निकालनी है तो सृष्टि जो है वो है y, हमें निकालना है y। तो x को खत्म कर दो। x को खत्म कैसे करेंगे? इस इक्वेशन की मदद से। क्या मैं लिख दूं x इज इक्वल टू 2y माइनस 4, अरे x निकालना है ना, तो 4 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2y माइनस 4, इसको रख दो सीधा यहाँ, 2y माइनस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 240, अरे x इज इक्वल टू 2y माइनस 4, तो 2y माइनस 4 इंटू वाई, एक्स की जगह पे मैंने ये वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है, इज इक्वल टू 240, 2y माइनस 4, ठीक है बच्चों, और इनटू में y। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, y को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, दिस विल बी 2y स्क्वायर माइनस 4y, अरे y मल्टीप्लाई हो तो 2y स्क्वायर हो गया, माइनस 4y माइनस 240 इज इक्वल टू 0। सिंपल कैलकुलेशन है बच्चों, चूंकि पेपर सॉल्व करा रहा हूँ तो अभी तो मेरा काम फटाफट आपको सॉल्यूशन बताना है, बाकी अगर डिटेल कभी बनाऊंगा मैं तो आपको और तरीके से इसको बताऊंगा। अभी तो मैं कैलकुलेशन फटाफट करके दिखा रहा हूँ। तो बच्चों 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, सो दिस विल बी वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 120 इज इक्वल टू 0, 240/2, ठीक है। अच्छा अब देखो कि ये इसको हम चाहें तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला से कर सकते हैं, चाहे तो हम लोग इसके जो गुणनखंड जिसको कहते हैं फैक्टर्स बनाने, वो बना सकते हैं कि गुणा करने पर ये आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर ये आना चाहिए। सो दिस विल बी वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 10y, अरे 12y प्लस 10y को आप मल्टीप्लाई करोगे, ये माइनस का है, सो दिस विल बी माइनस 120y स्क्वायर, ठीक है, और ऐड करोगे तो माइनस का 2y बचेगा, माइनस 120 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप कर सकते हो कि आप चाहें तो y ले लो बाहर, दिस विल बी y माइनस 12 प्लस 10 ले लो बाहर, सो दिस विल बी y माइनस 12 अगेन, y माइनस 12 अगेन, 10 बाहर ले लिया ना आपने, तो 10 12 है 120, ये हो जाएगा y माइनस 12 और ये आ जाएगा y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की दो वैल्यू आएंगी, एक तो प्लस 12 और एक माइनस 10, प्लस 12 और माइनस 10। बच्चों एज जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो प्लस 12 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आप बिल्कुल दिमाग में आपके आगे होगा कि यार सर ये तो बहुत मुश्किल हो गया, कैलकुलेशन ज़्यादा हो गई। प्यारे बच्चों तरीका ज़रूर आपको आना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज जो ट्रिक है इसकी वो ये है कि यार ऑप्शन बैठा लो। ऑप्शन कैसे बैठाते हैं प्यारे बच्चों, इधर ध्यान दो तो जल्दी से। आपको इन्होंने बोला कि ऑप्शन इसी तरह से दिए हैं 10 20 12 18, एक दो जगह कंफर्म किया कि ऑप्शन इसके क्या हैं, तो कंफर्म हुए कि इन ऑप्शंस को हमें सॉल्व कैसे करना है। सुनिए देखो बच्चों, ये दोनों हमें जो है वो सूचना दे रखी है, इनकी सहायता से मुझे सॉल्यूशन निकालना है, इनकी सहायता से सॉल्यूशन निकालना है। तो हमें बोला क्या गया है, हमें बोला गया है कि भाई इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 240 आना चाहिए और 2y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स आना चाहिए, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक काम करते हैं, x इज इक्वल टू 2y माइनस 4 है, राइट। अगर पहला ऑप्शन सही है तो
अगर पहला ऑप्शन सही है तो बच्चों पूरा दिमाग लगाइए, नज़र बोर्ड के ऊपर, है ना, नींद में जो चले गए हैं वो लौट आओ और यहाँ ध्यान लगाओ। द एज ऑफ सृष्टि, जस्ट इमेजिन द एज ऑफ सृष्टि इज 10, मान लो फर्स्ट ऑप्शन चेक कर रहा हूँ, अगर 10 है तो 10 किसकी वैल्यू, वाई की वैल्यू, अरे वाई की वैल्यू को ही तो मैं 10 मान रहा हूँ ना। आप खुद सोचिए, अगर मैंने फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट माना तो एज ऑफ सृष्टि इज 10, यानी कि वाई जो है उसको मैं एज ऑफ सृष्टि बोल रहा हूँ, वाई इज इक्वल टू 10 है। अब वाई को मैं यहां पुट करूं बच्चों तो 10 इंटू 2 इज 20 एंड 20 माइनस 4 इज 16। अगर मैं y को 10 रख दूं तो 10 इंटू 2 20, 20 माइनस 4 जो है वो 16, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16। अब देखो x इंटू वाई 240 आना चाहिए। अगर x 16 है और y 10 है तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 160 बनेगा, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन करते हैं। अगर सेकंड ऑप्शन में मैं इसको y मान लूं, इफ दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द एज ऑफ सृष्टि, यानी दिस इज द y, देन पुट द वैल्यू ऑफ y हियर। y 20 है तो 20 इंटू 2 40, 40 में से 4 गए कितने हैं बच्चों 36, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 36, ठीक है। और फिर x इंटू वाई 240 आना चाहिए, x 36 है, y जो है वो 20 है, क्या 240 आ रहा है क्या 720 आ रहा है, यानी कि ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। तो प्यारे बच्चों तीसरे ऑप्शन पे चलते हैं, वो भी सी बात है मुझे पता है करेक्ट है। तो ये अगर y है, y इज इक्वल टू 12, तो जैसे ही y की वैल्यू 12 रखोगे 12 इंटू 2 24, 24 माइनस 4 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब नियमानुसार x इंटू वाई 240 आना चाहिए, ये 20 है और y है 12, तो जरा बताओ 12 दूना 24, 240 आ गया, यानी ये करेक्ट है। ठीक है, क्लियर हो पा रहा है, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये कुछ ऐसा क्वेश्चन थे जो थोड़ा मुश्किल थे, थोड़ा ट्रिकी थे, जिसे आप सॉल्व इजीली कर सकते थे। हम बढ़ते हैं कुछ एक दो और आसान क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, और मैंने साफ करने वाला, हाँ यहाँ रख दिया, 1 मिनट। ठीक है बच्चों, बोर तो नहीं हो रहे ना यार, सो मत जाना। चलिए एक वॉल क्लॉक वाला प्रॉब्लम मैं आपको करा देता हूं, और यहां पर मैं आपको सिर्फ उसका शॉर्टकट बताऊंगा, सिर्फ शॉर्टकट बताऊंगा। डिटेल में मैं उसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा, आप डिटेल में उसको चेक कर लेना बच्चों। वॉल क्लॉक यानी घड़ी जो होती है वो ऐसे होती है, इस तरह से मैं 4 खाने उसके बना देता हूँ, चारों खाने चित्त है ना। ये 12 बजते हैं, यहाँ पे भैया 3 बजते हैं, यहाँ 6, यहाँ 9, अरे गलत बजा दिए गए यार। 12 के बाद पहले रुक जाओ यार, सुबह के 9 बजते हैं, फिर शाम को 6 बजते हैं। कहाँ दिमाग खराब कर रहा हूँ मैं, 3 बजते हैं। ठीक है, घड़ी कहाँ है भैया, घड़ी हो रही 12, 3, 6, 9 है ना, होता है कई बार, डोंट वरी। तो अब बात ये है कि यार एक होता है हमारे पास आवर हैंड, क्या बताती है, जो आवर्स घंटे बताने वाली जो सुई होती है, एक तो वो होती है, एक जो मिनट वाली सुई होती है, एक सेकंड वाली, इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो जब आवर बताने वाली नीडल यहाँ से पूरा घूमकर यहाँ आती है तो 360 डिग्री का एंगल बनाती है, 360। AB डिविलियर्स मिस्टर 360, वाई? क्योंकि वो सभी तरफ शॉट मार सकते हैं। 360 डिग्री बच्चों मैं पूरा ऐसे घूम के बिल्कुल फेस आपके सामने कर लूँ, वैसे मैं घूमूंगा नहीं क्योंकि मैं वायर में लपेटा जाऊंगा, है ना, एनाकोंडा टाइप हो जाएगा। तो अगर पूरा चक्कर लगा के फेस आपके सामने आया, इट विल बी कॉल्ड 360 डिग्री। तो सुनिएगा कि एंगल, वैसे मैं फॉर्मूला बता दूंगा, थोड़ा सा जानकारी दे रहा हूँ, है ना। एंगल ड्रॉन या एंगल मेड बाय आवर हैंड, जो घंटे बताती है वो वाली सुई जो है, तो आप खुद सोचो 12 आवर में 360 डिग्री बताती है, तो 1 आवर में कितना बताएगी, 1 आवर में बताएगी 360 अपॉन 12, 12 36, यानी 30 डिग्री। बच्चों याद कर लेना, इस क्वेश्चन की सहायता से और भी कई आसान क्वेश्चन अब आप कर पाओगे। डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, अगले एग्जाम में पूछ सकता है, किसी और शिफ्ट में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द एंगल मेड बाय द आवर हैंड इन 1 आवर, 30 डिग्री। अरे पूरे 12 घंटे नहीं होते क्या, 12 आवर में 360 डिग्री, तो 1 आवर में 30 डिग्री। अच्छा 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में कितना एंगल मेड बाय आवर हैंड इन 1 आवर, तो इतना, और 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में कितना,
आप खुद सोचो बच्चों, 1 आवर का मतलब 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट में बना रही है एंगल 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना बनाएंगे? 1 मिनट में बनाएंगे 30/60, तो ये हो जाएगा 1/2 डिग्री, 1/2 डिग्री, आधा डिग्री बनता है। मैं अभी मिनट की सुई की बात ही नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मिनट वाली सुई, नीडल जो बोलते हैं, उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। जो आवर्स बता रही है, आई एम टॉकिंग अबाउट इट। सो द नीडल, द हैंड विच रिप्रेजेंट्स आवर्स, it makes 30 degree in 1 hour and it makes half degree in 1 minute। डायरेक्ट पूछा जा सकता है। अच्छा, मिनट्स वाली सुई कैसे बनाती होगी? माता जी कुछ ज़्यादा ही शोर कर रही हैं आज, पढ़ें या बीच में बंद करूँ बताओ? अच्छा चलो, पढ़ते रहते हैं, कोई बात नहीं। अब मुझे पता नहीं कि डिस्टर्बेंस हो रही है कि नहीं हो रही है, बट अब जो भी है चलने दो। ठीक है, तो मैं थोड़ा और ज़ोर ज़ोर से बोलता हूँ ताकि वो बातें जो हैं थोड़ा सा ऐसे छुप जाएं। तो 1 मिनट में कितना? हाफ डिग्री बन रहा है हमारे नहीं मतलब सबके यहाँ बन रहा है। ठीक है, तो अब क्या है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मिनट वाला नीडल। आप खुद सोचो कि आवर तो यार 12 घंटे में घूमता है 360 डिग्री, जहाँ से शुरू किया वहीं पर 12 आवर्स में। मिनट्स वाली नीडल क्या करती है? 60 मिनट। खुद सोचिए यार, जो मिनट वाली नीडल है वो 60 मिनट में एक पूरा चक्कर लगा देती है, 60 मिनट्स में। नहीं दिमाग में बैठ रहा है। 1 आवर में कितने मिनट? 60 मिनट। आप खुद चेक कीजिए कि जो वो आपकी सेकंड वाली है वो भी 60 सेकंड्स में ही एक पूरा चक्कर लगा रही है। तो आप खुद सोचिए कि बच्चों 60 मिनट में, मैं यहां पे इसको लिख देता हूं, एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट। तो पहले काम करते हैं, एंगल मेड बाय मिनट हैंड की बात करते हैं। तो यार 60 मिनट में वो 360 डिग्री बना देती है, पूरा चक्कर लगा देती है ना 60 मिनट के अंदर। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना लगाएगी? 360/60, यानी कितना हो जाएगा बच्चों? 36, यानी 6 डिग्री, यानी 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल बना डालती है। 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल बना डालती है। अब हम मुद्दे पे आते हैं कि सर क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन बच्चों ये था, क्वेश्चन जो था वो कितना था भैया, जरा इसमें दिखाना तो क्वेश्चन। व्हाट विल बी एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड इन 2:15। ये आपका आई थिंक फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, 1 अक्टूबर 2020 का। कि यहाँ मैं लिख देता हूँ एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड एट 2:15 बजे। कुछ ऐसा क्वेश्चन बच्चों, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर अबाउट की लैंग्वेज क्या थी, मतलब 2:15 बजे हैं और इसमें आपको निकालना है। अब आप खुद सोचो यार कि 2:15 बजते हैं तो कैसा होता है। देखो यहाँ पे 12, यहाँ पे है 1, यहाँ पे बज गया 2, तो ये देखो एक सुई यहाँ पे आ गई, एक सुई यहाँ पे आ गई, और एंगल 30 डिग्री होना चाहिए। क्या ऐसा होगा क्या? मैं ऑप्शन दे नहीं रहा हूँ आपको जानबूझ के, वैसे एक 30 डिग्री ऑप्शन भी है जो बहुत से स्टूडेंट क्लिक करेंगे, बट दैट्स नॉट द आंसर। वाई? क्योंकि बच्चों जब 2:15 बजते हैं ना, 12:15, तो ये जो नीडल है ये थोड़ी सी आगे खिसक जाती है। इट्स नॉट, आप खुद सोचो यार 9:30 बजते हैं, इफ इट इज़ 9:30, तो एक नीडल तो चलो 6 पे है मिनट्स वाली, दूसरी क्या एग्जैक्ट 9 पे होती है? क्या एग्जैक्ट 9 पे होती है? नो, वो थोड़ा आगे खिसक जाती है। सो एंगल वोंट बी 30 डिग्री। कई लोग क्या दिमाग लगाएंगे कि सर ये हो गया हमारे पास, तो ये हमारे पास 5 मिनट का हो गया, तो 1 मिनट का तो हमारे पास ये आ गया, आप 5 मिनट के हिसाब से इसको निकाल लीजिए और एंगल बना दीजिए 30 डिग्री। क्यों 30 डिग्री? रीज़न बताता हूँ कि देखो ये पूरा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, देखो 90 90 90 और ये भी 90। इस 90 में 1 भी बज रहा है, 2 भी बज रहे हैं, 3 भी बज रहे हैं, तो 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री, तो उनको लगेगा 30 डिग्री है, बट नहीं है। 30 डिग्री में कुछ मिनट्स आगे बढ़ गए हैं, यानी 15 मिनट। तो 15 इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 15 इंटू 1/2, 7.5। 30 माइनस 7.5 इज 22.5। अगर ऐसा होता तो 30 डिग्री होता, निश्चिंत रहो 30 डिग्री ही होता। अरे यार 2 से 3 के बीच में 1 आवर का ही तो फर्क है, तो 1 आवर 30 डिग्री।
बट ये नीडल 2 से आगे खिसक जाती है, अब 30 से कुछ कम हो गया, और 30 से कितना कम हुआ, कितने मिनट आगे खिसकती है, 15 मिनट्स। 15/2 इज 7.5, तो 30 - 7.5 इज 22.5। या तो ये कीजिए, नहीं तो भैया भगवान का नाम लेके, फटाफट ऊपर वाले का नाम लेके फॉर्मूला याद कर लीजिए। फॉर्मूला है कि एंगल मेड बाय आवर हैंड, ये जब भी आपको निकालना हो तो बिना सोचे समझे 60 इंटू आवर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 प्लस मिनट्स कर दो, और एंगल मेड बाय मिनट हैंड अगर आपको निकालना है तो 6 इंटू मिनट कर दो। बस इतना कर दीजिए, कहीं निश्चिंत रहिए। देखो बच्चों, अगर मिनट की वैल्यू 1 है, ये मिनट है, एम का मतलब मिनट है, स्पेलिंग मुझे पता नहीं बट दिस इज मिनट। 1 मिनट की बात कर रहा हूँ, मिनट की बात कर रहा हूँ, तो 6 डिग्री, अरे 6 इंटू एम करना पड़ेगा ना बच्चों, तो 6 इंटू एम की वैल्यू 1 कर देना, तो 1 करते ही 6 इंटू 1 6 हो जाएगा। और जब भी इनमें डिफरेंस देखना हो तो दोनों में वैल्यू पुट करो और माइनस कर दो, करके देख लो। चलो इस क्वेश्चन को सीधा इससे सॉल्व करो, मैं इसको साफ करता हूँ जरा। डोंट वरी, एक पूरा लेक्चर ले लूंगा मैं इस पे, मिनट्स आवर्स। फिलहाल तो ये चेक कर रहे हैं कि नेट में आपके क्वेश्चन आए क्या क्या हैं, किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकायदा आपका पेपर का लेवल जो है वो एसएससी बैंक को, रेलवे को टक्कर दे रहा है। क्या करना है अपने को, क्वेश्चन करना है बच्चों, तो जल्दी से देख लो, 2:15 तो और डिफरेंस निकालना है एंगल का, तो इसमें से इसको माइनस कर दो। 60 इंटू आवर, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे एंगल मेड बाई आवर हैंड। आवर हैंड वाला जल्दी जल्दी बताओ कितने होते बच्चे हो। 2 बजे ना, 2:15, तो 2 इज द आवर्स, तो 60 इंटू 2, सीधा देखो 60 इंटू 2 प्लस मिनट कितना 15, तो 15 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और एंगल मेड बाई मिनट, मिनट हैंड, चलो मिनट हैंड जब भी बात करेंगे तो एंगल मेड बाई 6 मिनट, तो 6 इंटू मिनट कितना भैया 15 है, 6 इंटू 15। तुम ऐसे याद कर लो यार, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसे लिख दो 6 इंटू मिनट, ये याद कर लो, वरना पक्का कंफ्यूज होगे, मुझे मालूम है। तुम 6 मीटर समझ लोगे, मुझे यकीन है। इसमें से इसको माइनस करो, चलो 15 छः की 90, 60 दूना 120, 120 और 15 कितना होता है बच्चों 135, 135/2 विच इज़ एक्चुअली, अब ये और सॉल्व करें कितना हो जाएगा ये बच्चों हमारे पास 100 कितना हो जाएगा ये 68.5 हो जाएगा कि 67.5 हो जाएगा। 135/2, एक काम करते हैं ना, 2 × 12, 2 × 7 = 14, 16 हाँ 67.5 आ गया। इसमें से इसको माइनस कर दो, 90 - 67.5, तो 90 - 67.5, 20 तो ये हो गया, और 20 और 2 22.5। कैलकुलेशन मैं आपके सामने ही करता हूँ बच्चों, वैसे आंसर मुझे पहले से पता है, लेकिन क्या करना है। इज इट क्लियर? ठीक है, रिलैक्स। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला प्रश्न ये रहा आपके टीवी स्क्रीन पे। 1 जनवरी 2007 को ट्यूसडे था, तो 1 जनवरी 2008 को क्या होगा? बहुत बढ़िया भैया, 1 जनवरी 2007, ये नोट कर लेना यार, इसको मिटा दूँ। 1 जनवरी 2007 को ट्यूसडे था, तो 1 जनवरी 2008 को क्या होगा? वेडनेसडे होगा यार। इफ 1 जैन 2007, अच्छा बच्चों और भी क्वेश्चन किसी को पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। 1 जैन 2007 वॉज क्या है? ट्यूसडे डे, तो 1 जैन 2008 क्या होगा? वेडनेसडे, वेडनेसडे इज द आंसर। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो है ना, ये रिपीट क्वेश्चन आते हैं। कहाँ से? ये बैंक, रेलवे के पेपर से ढूंढ ढूंढ के, एसएससी के पेपर देखते हैं, 9th 10th की एनसीईआरटी की बुक्स देखते हैं। अब उसमें क्या होता है कि मंडे देखे ट्यूसडे पूछा है, आपने ट्यूसडे देखे वेडनेसडे पूछा है, मतलब वेडनेसडे इज द आंसर। अच्छा, ये आंसर कैसे हम लोगों ने निकाला है बच्चों? देखो, किसी भी साल कोई भी वर्ष हो, उसका पहला और अंतिम दिन एक होता है, सेम।
any year, whatever is the year, doesn't matter. Its first day and the last day is always same. Which means अगर 1 जन 2007 को ट्यूसडे था, 1 जन को ट्यूसडे था, भाई इधर देखो, इधर इधर दूसरे कलर से लिखते हैं, दूसरे कलर से यहाँ पर कि 1 जन 2007 को क्या था, मंगलवार, TEUSDAY, स्पेलिंग कोई बात नहीं, ठीक है। तो 31 जैन नहीं, 31 दिसंबर 2007 को भी ट्यूसडे ही होगा। समझ गए? सबसे पहला दिन 1 जनवरी, सबसे आखिरी दिन 31 दिसंबर को भी ट्यूसडे होगा। इसी के जस्ट अगला दिन तो 1 जनवरी 2008 है, तो क्या हो जाएगा, 1 जन 2008 क्या होगा यार, 31 दिसंबर को ट्यूसडे है, तो 1 जनवरी को कितना आ जाएगा, वेडनेसडे, बुधवार होगा। समझ में आ रही बात? ये आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान। अगला क्वेश्चन मैं लिख के नहीं बताऊंगा, सीधा आपको बताऊंगा, आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में देना। फादर ऑफ ए हैज़ 5 सन, MNOP, तो 5वें बेटे का नाम बताओ। ए, कैपिटल ए के पिताजी के 5 बेटे हैं। फादर ऑफ ए हैज़ 5 सन, जिनमें से 4 हैं MNOP, तो 5वें बेटे का नाम क्या है? ए के फादर। खैर, इट्स टोटली ऑल राइट बच्चों, इतना कॉमन सेंस आपके पास होना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना कि आंसर क्या है, 5वें बेटे का नाम क्या है। तो स्टूडेंट्स, आपसे मुलाकात होगी फिर एक और टॉपिक में, और जैसे ही आपका क्वेश्चन पेपर ऑफिशियली रिलीज़ होता है तो एट विनीत पांडे सर के जो यूट्यूब चैनल है, वहाँ से मैं इसका डिटेल सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और हम लोग जो नेक्स्ट एक बीच में टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो अगला लेक्चर जो है वो इस पर आने वाला है। तो बच्चों, आपसे मुलाकात होगी अगले टॉपिक में, तब तक थैंक यू।